अब हम काम करेंगे अपडेट के ऊपर। इंसर्ट हमने पढ़ ली, इंसर्शन के थ्रू हमने काम करवा लिया। अब हम थोड़ा अपडेट की तरफ आएंगे। तो अपडेट के लिए जो कीवर्ड्स हैं वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। अपडेट, देन टेबल नेम, कीवर्ड सेट, कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 1 वैल्यू, कामा सेपरेटेड। एक और एग्जांपल लिख देते हैं, कॉलम 2 इक्वल टू कॉलम 2 अंडरस्कोर वैल्यू, कामा एंड नंबर ऑफ एन। और उसके बाद वेयर कॉलम नेम इक्वल टू कॉलम वैल्यू। ओके, यहाँ पे हम ये करेंगे, पहला अपडेट का कीवर्ड होगा, उसके बाद हम टेबल नेम डिफाइन करेंगे कि अपडेट करना है किस टेबल को। फिर उसके बाद हम कीवर्ड देंगे सेट, टेबल के कौन कौन से कॉलम्स की वैल्यू को अपडेट करना है। कॉलम 1 उसकी वैल्यू, कामा सेपरेटेड, कॉलम 2 उसकी वैल्यू एंड सो ऑन। उसके बाद अगर हम सिर्फ इतना काम करते हैं तो ये क्यूरी पूरे के पूरे टेबल के अंदर तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो हम अगर पर्टिकुलर रो को अपडेट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम वेयर का क्लास लगाते हैं। ये ऑप्शनल है, लगाएं ना लगाएं, यहाँ तक अपडेट की क्यूरी है, उसके बाद ये ऑप्शनल क्लास है। उसके बाद हम वेयर का क्लास हमने लगाया, तो वेयर के क्लास में हम डिफाइन करते हैं इस कॉलम की वैल्यू इसके इक्वल हो, और आगे एंड और ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, जो भी कंडीशंस आप लगाना चाहें वेयर के बाद वो आप लगा सकते हैं। तो मैंने मिनिमम एक कंडीशन दे दी कि कॉलम नेम और उसकी वैल्यू इक्वल टू दिस हो, इसके मुताबिक इन कॉलम की वैल्यू को सेट कर दो इस टेबल के अंदर से। ठीक है। दूसरा तरीकाकार, मैं लिख दूंगा अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम 1 नेम इक्वल टू कॉलम 1 वैल्यू, कामा कॉलम 2 नेम इक्वल टू कॉलम 2 वैल्यू एंड सो ऑन। फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ठीक है। यहाँ पे हम एज टेबल यहाँ पे हम टेबल का शॉर्ट नेम जो भी हम रखना चाहें उसको हम यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। तीसरी चीज़ जिसकी मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंटैक्स सॉरी लिख देता हूँ, एग्जांपल जो है हम आगे फर्दर इन फ्यूचर जो है उसको पढ़ाएंगे। वो ये है अपडेट टेबल एब्रिविएशन सेट। मल्टीपल टेबल्स को अगर आपने अपडेट करना हो, ठीक है, टेबल 1 कामा टेबल 2 कामा टेबल 3 आप वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉलम 1 अंडरस्कोर नेम इक्वल टू कॉलम 1 अंडरस्कोर वैल्यू, कामा एंड सो ऑन। उसके बाद मैं कहता हूँ फ्रॉम 1 फ्रॉम टेबल नेम 1
as table 1। इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन कोई भी आप ज्वाइन आप लगा के, ठीक है। टेबल नेम, इसको आगे हम पढ़ेंगे ज्वाइंस को, तो फिर मैं इस क्वेरी को प्रैक्टिकली आपको करके दूंगा तो फिर आपको समझ आएगी। फिलहाल आप यहाँ पे इसका सिंटैक्स समझ लें। ऑन टेबल नेम 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू टेबल नेम 2 डॉट column name and then where condition। इस वजह से इसको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, फिलहाल आप इसको इग्नोर करें और इतना याद रखें कि आप यहाँ पे हम एक टेबल को डायरेक्ट अपडेट कर रहे हैं उसके नेम के साथ। यहाँ पे हम उस टेबल के शॉर्ट फॉर्म को, जो भी हम एरेज रखेंगे, उसको हम यूज़ कर रहे हैं विद कंडीशन। यहाँ पे हम मल्टीपल टेबल्स की ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें से पर्टिकुलर टेबल को भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सेट टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इक्वल टू दिस, यहाँ पे टेबल नेम 2 एज अ टेबल 2। और मैं यहाँ पे इसको ये भी दे सकता हूँ टेबल 2 और टेबल अंडरस्कोर 2 डॉट कॉलम 1 नेम इक्वल टू कॉलम 1 अंडरस्कोर वैल्यू। इस तरह में तो मल्टीपल टेबल्स को एक ही क्यूरी के अंदर अपडेट करते हैं। टेबल के कॉलम से वैल्यू लेके दूसरे टेबल के कॉलम में डाल दूं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहता हूं टेबल 1 डॉट कॉलम 1 इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम 1। क्योंकि मेरे पास ज्वाइन है, मेरे पास इस वक्त दोनों टेबल्स की डेफिनेशन आ रही है, टेबल 1 की भी टेबल 2 की भी। तो टेबल 1 को अपडेट करूं टेबल 2 के एक कॉलम से, टेबल 1 के एक कॉलम को टेबल 2 के एक कॉलम से अपडेट कर दूं इस कंडीशन की बेस पे, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल आप इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल तक रखें कि ये काम भी पॉसिबल है, ठीक है। मल्टीपल अभी हम जो एग्जाम्पल करेंगे वो इंस्की करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम आते हैं, मैं लिखता हूँ अपडेट टेबल है सिटीज सेट, सिटी का हमारे पास नेम है, नेम में अपडेट करता हूँ रावलपिंडी, कामा अगर मैंने फर्दर चीज़ें डालनी है, मल्टीपल कॉलम्स डालने हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद वेयर आईडी इक्वल टू 2। अब आईडी इक्वल टू 2 जो है वो है लाहौर। लाहौर हमारे पास 2 दफ़ा है, तो मैं इसे कहता हूँ आईडी इक्वल टू 2 लाहौर को अपडेट कर दो किसके साथ, रावलपिंडी के साथ, ठीक है। एक तरीकाकार तो ये हो गया। दूसरा मैं कहता हूँ अपडेट सी सेट नेम इक्वल टू Ahmedabad from cities as a C where ID equal to, हम यहाँ से उठा लेते हैं 5th को, ठीक है। मैं से कहता हूँ 5th। अब 5th में हमारी जो कंट्री आईडी है वो 2 है, तो मैं कंट्री आईडी को भी साथ अपडेट करना चाहूँगा, तो मैं ऐसे कहूँगा कंट्री आईडी इक्वल टू 1। अब मैंने क्या किया, टेबल नेम की जगह
उसका शॉर्ट फॉर्म जो हमने दिया वो मैंने यूज़ किया। तो अब हमारा टेबल जो है वो सी है, तो मैं यहाँ पे अगर ये लिखूँ सी डॉट, तो मुझे उस टेबल की पूरी डेफिनेशन है, इस टेबल में है क्या क्या। तो सी रिप्रेजेंट कर रहा है सिटीज़ की टेबल, ठीक है जी, ठीक है। ये सेकंड, इसको लिखने का एक तरीका और है कि पहले हम वेरीफाई करें सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सिटीज एज सी। अगर मैं एज नहीं दूं, डायरेक्ट सी दूं तो सेम है, सिटीज एज सी एंड सिटी सी इज सेम थिंग, ठीक है। फ्रॉम वेयर आईडी इक्वल टू 6। ये पहले मैं सिलेक्ट की क्यूरी लिखूं जो हम आगे जाके फर्दर पढ़ेंगे इन डिटेल, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे फिलहाल डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं इन डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंडेबल है, जो पढ़ने वाली हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इतना करेंगे कि मैं वेरिफिकेशन के लिए क्यूरी लिखता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये मुझे एक रिजल्ट देती है कि 6 जो है वो ये है। अब मैं इसी क्यूरी को अपडेट में कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं सिलेक्ट को कमिट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट सी सेट नेम इक्वल टू this one, country ID equal to this one and the active equal to this one। तो चलाने से पहले मैं इसको वेरीफाई कर सकता हूँ सिलेक्शन क्यूरी से कि ट्रू है, यही वाला रिकॉर्ड आ रहा है, इस मीन्स कि यही वाला अपडेट होगा। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ से और दोबारा यहाँ से यहाँ तक मैं इसको वेरीफाई करता हूँ ए कंट्री 1 डिएक्टिव 0, ठीक हो गया। अब यही काम अगर हमने पैरामीटर के थ्रू करना है तो वही काम जो हमने इंसर्शन में किया था पैरामीटर के थ्रू, वही आप यहाँ पे पैरामीटर के थ्रू करें। यहाँ तक क्लियर होगी चीज़। तो हमने क्या किया, पहली चीज़ एंड सेकंड चीज़, इसको हम अभी नहीं छेड़ रहे, इसको आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अभी मैं इसकी एग्जांपल दे भी दूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। जब हमारी डेटाबेस थोड़ी थोड़ी ग्रो करेगी, हमारे मल्टीपल टेबल्स ऐड होंगे, उसमें मल्टीपल सिनेरियोज ऐड होंगे, तो फिर हमें बहुत सी जगहों पे थर्ड सिनेरियो जो है वो ज़रूरत पड़ेगा। जब हम सेलेक्ट को पढ़ लेंगे, ठीक है, डेटा गेट करना सीख लेंगे, उसकी जितनी भी कम्प्लेक्सिटीज़ है जब उनको हम स्टडी कर लेंगे, हम अपने टाइम टेबल्स डिक्लेयर करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो फिर हम इसको स्टडी करेंगे कि अब हमारे पास एक टाइम टेबल आ गया है, एक एक्चुअल टेबल है। तो टाइम टेबल में कुछ वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं, तो वो हमें चाहिए, तो हम एक्चुअल टेबल से उसमें स्पेसिफिक रोज के अंदर कैसे अपडेट करवाएंगे उस रिकॉर्ड को। हम ज्वाइनिंग कैसे करेंगे दो टेबल्स के बीच में जब हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिलेक्ट में तो ज्वाइनिंग होती है, वो तो सिंपल है, लेकिन अपडेट में ज्वाइनिंग कैसे होती है उसको, ठीक है। फिर इसी तरह डिलीट में भी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है। तो फिर उसके फर्दर सिनेरियो है, इसमें जब आप इंसर्शन कर रहे हैं तो इंसर्शन को और सिलेक्शन को हम मिक्स करते हैं कि इस टेबल में इंसर्ट करें और इस टेबल से सिलेक्ट करके लेके आए, तो उसमें फिर हम सिलेक्शन में ज्वाइनिंग और सारी कंडीशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फर्दर अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि इंसर्ट कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है, स्टोर प्रोसीजर की बेसिक क्या है, स्टोर प्रोसीजर बनता है कैसे। जैसे जैसे हमारी डेटाबेस ग्रो करती जाएगी, इसमें मज़ीद टेबल्स ऐड होते जाएंगे, तो फिर हम इसकी बाकी जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जो क्यूरीज हैं, वो हम साथ साथ स्टडी करते जाएंगे। अभी मैं इतना डीप इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। जब आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगा डेटाबेस के साथ, आप क्यूरीज लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएंगे, क्यूरीज के ऊपर हाथ बैठ जाएगा कि क्यूरीज कैसे लिखनी है, ये क्यूरी क्या बिहेव कर रही है, तो देन आप उस लेवल पे पहुँचेंगे कि आप ऐसा ऐसा एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कम्प्लेक्स क्यूरीज और सारी चीज़ें खुद से सॉल्व कर सकेंगे, ठीक हो गया। अब मैं इसका एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करता हूँ। पहले हमने इंसर्ट के लिए किया, अब हम अपडेट के लिए एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। मैं इसे कहता हूँ यूजर डिफाइन स्टोर प्रोसीजर अपडेट सिटीज। वही पैरामीटर हमें चाहिए होंगे जो हमने इंसर्ट में किए थे, तो मैं इंसर्ट वाले से पैरामीटर उठा लेता हूँ इस टेबल के, कॉपी, पैरामीटर्स दे दिए हमने,
और अपडेट की क्यूरी में लिख दे दूँगा अपडेट सिटीज़ सेट क्या चीज़ नेम इक्वल टू नेम। पहले हमने डायरेक्ट वैल्यूज़ दी थी, तो अब हम वैल्यूज़ की जगह क्या कर रहे हैं, पैरामीटर दे रहे हैं। तो पैरामीटर जब आप स्टोर प्रोसीजर को कॉल करेंगे, पैरामीटर की वैल्यू देंगे, तो वही पैरामीटर की वैल्यू जो है हमारे कॉलम को असाइन हो जाएगी। कंट्री आईडी इक्वल टू कंट्री आईडी एंड डीएक्टिव इक्वल टू डीएक्टिव वेयर आईडी इक्वल टू @id। वेयर में हमने आईडी इसलिए रखी है कि ये यूनिक है, ये हमें स्पेसिफिक वो देगी जिसको हमने अपडेट करना है। ठीक है, बाकी इसकी यहाँ पे आप डेफिनेशन डाल दें, वट एवर जो आप डालना चाहते हैं। -10-13 procedure to update cities table on ID based। ठीक हो गया, ये मैंने इसकी डेफिनेशन डाल दी कि किस पर्पज़ के लिए है। उसके बाद हमने इसको एग्जीक्यूट किया, दैट्स इज क्रिएट हो गया। अब इसको हमने कॉल करना है, तो सेम एज इट इज़ जैसे हमने पहले किया था, EXEC और EXECUT एग्जीक्यूट इज द सेम थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कॉल करूँगा अपडेट, तो हमारे पास अभी वो लिस्ट में नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, लोकल कैशे को रिफ्रेश करूँगा। किस तरह रिफ्रेश करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट और R से। ठीक है, अब मैं दूंगा यू अपडेट कंट्रोल शिफ्ट R एग्जीक्यूट यू अपडेट। मुझसे वो आईडी मांग रहा है, किस आईडी को अपडेट करना है, तो मैं कहता हूँ आईडी नंबर 5 है जिसको अपडेट करना है। नेम उसका रखना है अहमदाबाद एंड कंट्री आईडी कर देनी है 1 और डीएक्टिव इक्वल टू 0। डीएक्टिव बाय डिफॉल्ट 0 नहीं देंगे तो सेम एज इट इज जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो उसको वो 0 मिल जाएगी। अगर हम 0 या कोई भी वैल्यू देंगे तो वो उसको जो एग्जिस्टिंग हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू दी है उसको वो ओवरराइट कर देगा। ठीक हो गया, हमने एग्जीक्यूट किया। अब हम सेलेक्ट करके देख लेते हैं, हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया। स्वाय 1 इसको भी हम अपडेट कर देते हैं, लाहौर की जगह राहुल बंदी कंट्री दिस, और इसमें मैं नहीं देता हूँ, और यहाँ पे एग्जीक्यूट की जगह EXEC लिखते हैं, तो इज द सेम थिंग। ठीक है, ID 5 सॉरी 5 को हमने अपडेट कर दिया। मैं 5 को दोबारा रिवर्ट करता हूँ, हमने 2 को अपडेट करना है। ठीक है, ID 2 को अपडेट करना है। ठीक हो गया, ओके होगी यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। थोड़ा आगे चलें, DML को पढ़ लें। ठीक है, यहाँ पे इसको सेव करके फिर मैं DML पे आया था। ठीक है।